इनको मेहनत नहीं करनी, इनको मेहनत नहीं करनी, इनको मुफ्त की रोटी तोड़नी जो केजरीवाल तोड़वा रहा है। केजरीवाल हमारा टैक्स लेके, लेकिन वो हमको दे रहा है। मोदी हमारा टैक्स लेकर के अडानी भाई साहब को दे रहा है। तो सारा गरीब भी हाल बना हुआ है। इससे ज्यादा क्या, ये आंटी से पूछ लो, महंगाई ये बताएंगी तुमको। ये लेडी है ना, ये क्या अंधी है, इनको पता नहीं है। मतलब मोदी जी के सपोर्ट में जब जो बोले वो सब सही है, और उसके अगेंस्ट वाले सारे मतलब सारे जाहिल हैं। बेरोजगार नल्ला बेरोजगार है। वर्ल्ड के हिसाब से गेहूं का रेट देखेंगे ना तो 18 रुपए किलो चल रहा है गेहूं, और हमारे देश में 23 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार 23 रुपए किलो दे रही है, और उसके बाद 23 रुपए किलो दे के 5 रुपए में राशन दे रही है। वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको सुरक्षा चाहिए ना। अगर आप 200 रुपए कमाते हैं और सुरक्षित घर जाते हैं तो इससे बढ़िया और आपको विकास क्या चाहिए। बीफ की फैक्ट्री कौन चला रहा है ना? बीफ गाय का गौ माता कर रहे हैं ना। बीफ की फैक्ट्री किसकी है? सारे हिंदुओं की है। बदनाम कर रहे हैं मुसलमान। हिंदू मुसलमान की राजनीति अपना चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। भैया हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस ने किया, हम तो हिंदू कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, पहले मुस्लिम भैया एक मिनट भाई साहब, पहले सुनो मेरी बात। मैं बता रहा हूँ, मकान बनता है ना, मकान तो उसमें गधे से लेके इंजीनियर तक की जरूरत होती है। ये देश ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब भाई हैं। कहते सबका साथ सबका विकास। भैया पहले अपने धर्म में भाई बना लो, हमें ना चाहिए ऐसा भाईचारा। या मुस्लिम आपको अच्छा लगेगा। मैंने क्या बोला आपसे, सुन लीजिए पहले। 550 साल पुराना राम मंदिर का निर्माण हुआ। 550 साल पुराना, जो कि विपक्ष का कांग्रेस सरकार के मंत्री, कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो कल्पना है, राम तो कभी हुए नहीं है। सुन लीजिए, काम बता रहा हूँ आपको, आप सुनोगे नहीं। वो देश हित में है, वो राम आस्था में हमारे। ये आस्था को आप लोग क्यों ला रहे हो? लाएंगे। पहला काम बोले दीजिए, पहला काम। दूसरा काम 3 तलाक। दूसरा काम 3 तलाक। कांग्रेस ने सो रही थी क्या? दूसरा काम सुनिए, पहला काम राम मंदिर, दूसरा 3 तलाक। 3 तलाक। अब देखो, इनको इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तीसरा काम कश्मीर का 370 या 35 है। आइए इधर आइए। उसके बाद उज्ज्वला योजना मोदी सरकार का, सब भाई बहनों गरीबों को कनेक्शन दिए फ्री में, उज्ज्वला योजना। उसके बाद इनका पूरे भारत देश में सड़कों का पूरा जाल, आप कहीं भी देखिए। एम्स जो आज तक नेहरू तक बनाए थे, अब गांव को दिखाएंगे। गोरखपुर मंडल का रहने वाला हूँ। ये वहीं क्या कहाँ गया वो? मेरे गांव में अभी तक लाइट नहीं गया, अभी तक सड़कें नहीं बनी है। मैं दूसरे गांव की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे नहीं बोला। 60 साल जिनका राज था रोजगार की बात। गाँव कौन सा है भाई? भाई एम्प्लॉयमेंट तो है भाई, देखो एम्प्लॉयमेंट तो है रेगुलर बेस पे, बस आपको स्किल होना चाहिए। जैसे ये भैया है, इनका भी कॉलेज था ना, कॉलेज इनका खत्म नहीं हुआ, इनको पहली प्लेसमेंट आई हुई है। ये रेगुलर बेस पे आपको स्किल नहीं होगा तो भाई आपको कोई नहीं पूछेगा, ना कांग्रेस देगी ना बीजेपी देगी। ये राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये सब नाम का ही है। जो स्किल होगा वो आगे जाएगा भाई, जिसपे स्किल पावर है। क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे? आप लोग पॉपुलेशन पे काम करो, आप लोग पॉपुलेशन। डेवलपमेंट जो है विजिबल है, ठीक है। देखो डेवलपमेंट जो है विजिबल है, और जो लोग हैं लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 30 लाख की एम्प्लॉयमेंट हम खोल देंगे। वो डिफरेंस 15 साल पहले भी दिख गया, 15 साल पहले का घोटाला अब भी दिख जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो तब भी वो घोटाला दिख जाएगा। तो यही कहना है मेरा। रेल में देखो, रैपिड रेल देखो, रोड्स में देखो, एक्सप्रेसवे देखो भाई। पहले 2014 से बैक में जाओ, 2014 से आप बैक में जाओ, ये सारी देखो, ये इतनी खुली थी। अब आओ फिर रैपिड रेल आओ, मेट्रो में डेवलपमेंट। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी, ये लोग युवा हैं, कह रहे पूरा रोजगार है। भाई आपको स्किल होना चाहिए, मैनिफेस्टो होना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि जो मुंह उठाएगा उसको आगे कर देंगे। वो तो ना कांग्रेस करेगी
है ना, वो बीजेपी करेगी। जिस पर एम्प्लॉयमेंट होगी, स्किल होगी, वो आगे जाएगा भाई, वो क्लियर सी बात है। जैसे आर्टिफिशियल डेवलपमेंट आ रही है, अपने सॉफ्टवेयर पर काम करो। और तो मोदी जी खुद कह रहे, तो लोन भी दे रहे बैंक, स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट में मिले है ना भाई। अरे लोन किसको मिलेगा? मोदी जी तो ये भी बोलते हैं कि भैया तुम जाके पकौड़े तलो, जो पकौड़े तलेगा उसको रोज लोन मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना, मैं कह रहा हूँ ना, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। विश्वकर्मा योजना अब तुम्हारे कान पे नहीं आया तो हमारी गलती थोड़ी है। इनके कहने का मतलब है कि लोग सारे लोग अपना कारोबार करें, है ना। तो जब सारे लोग अपना ही कारोबार करें तो ये जुमला क्यों दिए थे 2 करोड़ नौकरी का? नहीं देते ना उसी समय भाई, नहीं देते। वो कहते ना उसी समय यार कि सब लोगों को पकौड़ा तोलना ही है, तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ये लाल किला आगे दिखाई दे रहा है, 1 मिनट दिखाई दे रहा है ना, शुरू से एक बार कैमरा में दिखा दो। वो हमें गिरवी क्यों रखना पड़ा ये बताओ, क्यों रखना पड़ा? हाँ, डालमिया ग्रुप को हमें गिरवी क्यों रखना पड़ा ये बताओ। लाल किले में हंगामा मचाया, किसानों ने क्यों वहाँ पे नुकसान पहुँचाया? 1 करोड़ का नुकसान क्यों पहुँचाया? मतलब किसान तो उसकी सेफ्टी नहीं रखे, सेफ्टी होनी चाहिए तो तोड़ दो। किसान पागल है ना, आवाज ना उठाए वो अपनी। मतलब किसान आवाज नहीं उठाएगा, जो भाई किसान ये जो आपने अभी जो भाई ने 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट की बात करी, 2 करोड़ की बात करी 2020, इस बार बीजेपी बेहाल। 2020, 2021 सबने फेस किया क्या? कोरोना वायरस भाई। और ना कांग्रेस की बस की थी ना कोई। 2 साल जो ये भाई कह रहे जुमलाबाजी, कुछ कह रहे सर, जो ये जुमलाबाजी पे कह रहे 2 साल 2020, 2021 कहाँ था राहुल गांधी? एक बार भी तो नहीं आया। भैया महंगाई है ही नहीं है भैया। देखो 5 रुपए की, भैया 5 साल पहले भी रोटी 5 रुपए की थी, आज भी रोटी 5 रुपए की है। अब भैया सोना बाबू के सर महंगाई आप बता दीजिए पहले। उनको महंगाई नहीं दिखती है, उनको फंड आती होगी, हमें नहीं आती है, महंगाई दिखती है। पूरे सब सारा गरीब बेहाल बना हुआ है, इससे ज्यादा क्या? ये आंटी से पूछ लो, महंगाई ये बताएंगी तुमको। ये लेडी है ना, ये क्या अंधी है? इनको पता नहीं है। मतलब मोदी जी के सपोर्ट में जब जो बोले वो सब सही है, और उसके अगेंस्ट वाले सारे मतलब सारे जाहिल हैं। भाई हम भी यहाँ हैं। एक बात बताइए, 2014 में गेहूं पर एमएसपी कितनी थी? क्या 2014 में गेहूं पर एमएसपी कितनी थी? आराम से बात करें। एमएसपी होती है, एमएसपी का हमको नहीं नॉलेज है। एमएसपी का नॉलेज नहीं है। हाँ तो नहीं है, तो नहीं है। इसमें क्या है? मेरी बात 2000 सुनिए, नहीं अभी सुनो मेरी बात, तो सुनो पहले मेरी बात सुनो। 2014 की ये बात ला है ना, 2014 से पहले मोदी जी का ही नारा था कि बहुत हो गया महंगाई। अब की बार मोदी सरकार या ऐसा कुछ नारा लेके आए थे ना, वो महंगाई के खिलाफ ही बोले थे ना। वही मनोज तिवारी एक उसमें क्या बोलते हैं डिबेट चल रहा था, ठीक है ना, वहाँ क्या बोला था 2014 से पहले। सुनो 2014 से ही पहले मैं आ रहा हूँ, सुनो। आप ये चाहते हैं किसानों की क्या बोला कमी हो? कि हमारी सरकार आएगी, पेट्रोल का दाम कम करेंगे, तो वो हुआ। वो भी तो महंगाई के खिलाफ ही आवाज उठाए थे, तो अब काहे नहीं आवाज उठा रहे हैं? ये तो मेरा सवाल है। अरे आप भी चिल्लाए जा रहे हो, प्रवक्ता बन गए हो यार, एकदम प्रवक्ता हो। नहीं हो ना, आम आदमी है, आम आदमी है। मेरा सवाल सुन लो। एक एमएसपी जानते नहीं जानते? नहीं जानते। किसानों की आय दोगुनी, अगर चाहते कि किसानों की आय बढ़े, चाहते ये बात सुनिए। 2014 में जो एमएसपी थी गेहूं पे वो 1300-1400 रुपए थी, ठीक है। इस समय वही एमएसपी 2300 रुपए है, 1000 रुपए बढ़ गई। वर्ल्ड के हिसाब से गेहूं का रेट देखेंगे ना तो 18 रुपए किलो चल रहा है गेहूं, और हमारे देश में 23 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार 23 रुपए किलो दे रही है, और उसके बाद 23 रुपए किलो दे के 5 रुपए में राशन दे रही है। वो भी आपको पता होना चाहिए, ये महंगाई है। फ्री दे रहा है ना। पूरी बात सुनो, फ्री नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, फ्री नहीं है। 5 रुपए किलो दे रहा, सस्ता दे रहा, तुमको ये समझिए। फ्री आपको है, फ्री तो केजरीवाल दे रहा है। हाँ तो ये बताओ आप जो नहीं कुछ नहीं, बेरोजगार नल्ला बेरोजगार है। मैं खुल रहा हूँ, क्या पढ़ाई किया? ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, काहे में किया? बीए कर रखा हूँ, आर्ट्स लेके। उर्दू ऑनर्स है मेरा, उर्दू ऑनर्स। उर्दू ऑनर्स में क्या, काहे की नौकरी आप चाहते हैं? क्यों? अरे किस चीज की नौकरी चाहते हैं? टीचर की नौकरी आती है। हाँ तो वो तो आपको मिलेगी कहाँ? नहीं मिली ना। नहीं, टीचर की नौकरी कह रहे हैं। वो तो केजरीवाल पे जाओ भाई, DSSS भी देती है, उसमें मोदी क्या करेगा?
मतलब वो भारत सरकार कुछ नहीं करेगा, सो है स्टेट सरकार गवर्नमेंट नहीं करेगा। भारत सरकार तो ना टीचर की नौकरी निकालता है। सुनिए, तो कुछ तो रोजगार मिलेगा ना भाई, मतलब बीए का कोई वैल्यू नहीं है। अरे हमका कहाँ वैल्यू नहीं है? आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है। आपको मोदी जी आपका हाथ पकड़ कर बोलेंगे नहीं कि मेरे घर पर चलो नौकरी नहीं है, हाथ पकड़ नहीं बोलेंगे चलो नौकरी करो। टैलेंट है, मैं 10वीं फेल फिर भी मैं 40,000 रुपये उठा रहा हूँ। अच्छी बात है भाई, आप उठा रहे हैं ना, तो कहने का मतलब प्राइवेट के कहने का मतलब स्कूल में जॉब कर लो ना। कितनी सैलरी मिलेगी? यार सैलरी अभी बेरोजगार है और सैलरी भी मिलेगी। अरे भैया जीरो के तो बेहतर है ना। आज की डेट में गांव के जो टीचर पढ़ाते हैं ना प्राइवेट में, उनको ही 5 जाने मिलते, उनको ही 15,000 मिलते। सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो ऐसा कौन से स्कूल में लगता है? सरकारी नौकरी करेंगे तो प्राइवेट नौकरी कौन करेगा, ये भी तो देखिए। सरकारी नौकरी ही रोजगार है, सिंपल सी बात है। इनको मेहनत नहीं करनी, इनको मुफ्त की रोटी तोड़नी जो केजरीवाल तोड़वा रहा है। सीधी बात। मुफ्त की रोटी वो केजरीवाल नहीं तोड़वा रहा। केजरीवाल हमारा टैक्स लेके, लेकिन वो हमको दे रहा है। मोदी हमारा टैक्स लेकर के अडानी भाई साहब को दे रहा है। भैया ये बेरोजगार है और ये टैक्स दे रहे हैं। ये बेरोजगार है और ये टैक्स दे रहे हैं। भैया ये बेरोजगार है और ये टैक्स दे रहे हैं। भैया कितना टैक्स दे रहे हो? एक सुई से लेकर के एक नमक तक पे टैक्स दे रहे हैं, एक आटा से लेकर के एक चावल तक पे टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं ना, सारे सामान पे दे रहे हैं ना, सुई हो, बिस्किट हो, नमकीन। तो वो टैक्स का बदला देना भी सरकार की जिम्मेदारी है, वो अडानी को देना जिम्मेदारी नहीं है। नहीं आता है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं आता ना। कुछ नहीं आता है। पढ़े लिखे इसीलिए पता है, यहाँ अनपढ़ का सुना जाता है। पढ़े बाद एक ही बात है, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अडानी लेने लायक है, उसने जिम्मेदारियां ले रखी हैं। आप ले लो ना, अडानी का काम आप ले लो। अडानी ने कितनी कंपनियों को रोजगार दिया, कितनी कंपनियां बनाई, उसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं? टोटल 23,000 कर रहे हैं। कितने भी कर रहे हैं, आप लगा लो ना। अडानी हम सुनो विकास किसका हो रहा है? सिर्फ गुजरात का। आपको यूपी और बिहार में कितनी कंपनियां बैठा दिया अडानी अंबानी। भैया जाके देखो पहले यूपी में, दिल्ली में रह के दिल्ली की बात मत करो। वो बाबा की सरकार है, इतनी गवर्नमेंट, इतनी जॉब है कि पूछो मत, इतनी जॉब है। मोदी मीडिया तो मोदी की बात जुमलाबाजी सिर्फ करेगा। जाहिल नहीं है तुम, तो जाहिल ऐसी बातें करते हो।